दोस्तों आदाब, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर हिंदुस्तान में टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस समय मैं कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में हूं और मैं यहां पे एक एज ए टीचर हूं। इस समय हमारी वर्किंग कमेटी के एक मेंबर हैं जो बहुत दिनों से यहां से कि एक फाउंडर मेंबर भी कह सकते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अतार साहब। ये हिंदुस्तान के अलावा फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी वहां पे गए और फिर आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी आपने वहां पे सर्विस दी है। तो आज हम 5 सितंबर के मौके पे सर से बात करेंगे कि आज 5 सितंबर का दिन ये हिंदुस्तान के लिए अहम क्यों है। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर, अभी जब यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था कि टीचर डे का, तो आपने उसमें कुछ अपनी स्पीच दे रहे थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ चीज़ें बात कर रहे थे। तो ज़रा सा हमारे और चाहने वाले हैं, आपको सुनना चाहते हैं कि आप 5 सितंबर को किस लिहाज से बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसका मौका दिया कि मैं कुछ डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बात कर सकूं। ये टीचर्स डे, उनकी बर्थडे जी को हम लोग मनाते हैं। वैसे तो सारी दुनिया में अक्टूबर में मनाया जाता है टीचर्स डे, लेकिन 15 की बर्थडे है सितंबर में। हाँ, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को हम लोग पूरे इंडिया में इसको टीचर्स डे की तरह से मनाया जाता है। ये उनकी अपनी हुई ख्वाहिश थी कि इसको टीचर्स डे की तरह मनाया जाए और हमारे लिए बड़ा फ़ख्र, बड़ा गर्व की बात है कि हम लोग डॉक्टर राधाकृष्णन साहब की बर्थडे को टीचर्स डे मनाते हैं, इसलिए कि ही वॉज ए ग्रेट टीचर। जी जी। मेरी जहाँ तक उनके बारे में समझ है तो आज के मॉडर्न इंडियन फ़िलासफ़र, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने वाले सबसे बड़े थिंकर थे आज के ज़माने के। और हालांकि वो एक पंडित परिवार से आते थे और संस्कृत और रिलीजन उनमें घर से मिला हुआ जी था। जी। लेकिन उन्होंने जो तालीम हासिल की थी वो एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से हासिल की थी और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मॉडर्न इंग्लिश तालीम हासिल करते हुए आज़ादी के पहले वो दुनिया के हर हिस्से में गए हैं। जी जी। लेकिन अपने कल्चर को, अपने मज़हब को कभी नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने तर्क नहीं किया, कभी नहीं तर्क किया है। हाँ। और इस कल्चर को बल्कि बढ़ाया है और इसको चैलेंज किया है उन्होंने, वेस्टर्न कल्चर को अपने कल्चर से, और सारी दुनिया में इनका अप्रिसिएशन हुआ है। तो सर, ये तो उनकी अपनी एक सोच थी कि हम जहाँ भी जाएं, कि वर्ल्ड में कहीं भी जाएं, किसी भी महाद्वीप में जाएं, तो अपने कल्चर को ही प्रमोट करें। लेकिन एक चीज़, जब यहाँ पे कि टीचर डे को सेलिब्रेट करने का मौका जब आया, तो उनके जहन में आपके लिहाज से क्या रहा होगा कि उन्होंने टीचर को ही क्यों तवज्जो दी? क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग काम करने जो सोशल वर्क होते हैं, वो वर्कर होते हैं या फिर इस तरीके और काम करते हैं, उनको उन्होंने तरजीह नहीं दिया, उन्होंने टीचर को क्यों दिया होगा? टीचर को इसलिए कि देखिए, समाज को बिल्डअप करने के लिए टीचिंग बहुत ज़रूरी है। टीचर्स का अच्छी तरह से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हुई तो पूरा का पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। जी जी जी। तो पहली तो टीचिंग मालूम है कि पेरेंट्स देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी टीचिंग जो है वो टीचर्स ही करते हैं। और टीचर्स की अहमियत, वो खुद बहुत बड़े टीचर थे और टीचिंग और एजुकेशन में हमेशा वो बहुत आगे रहे हैं। जी जी। और वो समझते थे, और जो हकीकत है कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मुल्क को तरक्की करने के लिए, समाज को तरक्की करने के लिए और पूरी दुनिया को चैलेंज करने के लिए। आज हम सुपर पावर हैं, किसी मिलिट्री की वजह से नहीं है, एजुकेशन की वजह से सुपर पावर है। पूरी दुनिया में हम, इंडिया जो है सुपर पावर है एजुकेशन के सिलसिले में। एक से एक टीचर्स हैं, एक से एक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं हिंदुस्तान के। ये सिर्फ एजुकेशन का वो है। और जिस वक्त वो और टीचर्स हमको उन्होंने सिखाया कि भाई टीचिंग के बाद, जब वो उसमें थे एम्बेसडर थे यूएसएसआर के, तो मैंने बताया था कि स्टालिन से मुलाकात हुई उनकी, सिर्फ 3 मिनट का अपॉइंटमेंट दिया था। स्टालिन ने सिर्फ
हाँ 16 मिनट का अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन उन्होंने और वो बहुत ही क्रूर शासक था। ही वॉज ए ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ सो मेनी पीपल, बट ही वॉज वेरी करेजियस इनफ व्हेन ही टोल्ड हिम अबाउट द थिंग्स दैट इट इज़ नॉट राइट, किलिंग द पीपल इज़ नॉट राइट, बल्कि यह है कि, और उन्होंने बताया अपने यहाँ की अशोका की हिस्ट्री को कि उसने भी कितना शासन किया था और कितने लोगों को मारा था, लेकिन मलिंगा के बाद जो है कितने लोग मरे, तो उसके बाद वो बदल गया था। तो उन्होंने उससे कहा कि आप उसकी हिस्ट्री पढ़िए और आप भी बदलने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ी बात थी जो कि कोई दूसरा आदमी नहीं कह सकता था। और यही नहीं कि जितने बड़े वो फ़िलासफ़र थे, और ख़ास तौर से इंडियन कल्चर पे, वो उस ज़माने के बर्टन रसल थे जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र थे, वो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और जब ये प्रेसिडेंट हो गए तो उन्होंने इंडिया को भी और इनको भी कांग्रेचुलेट किया। इंडिया को इसलिए कांग्रेचुलेट किया कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा, उन्होंने ऐसे टीचर को और ऐसे फ़िलासफ़र को प्रेसिडेंट बनाया। तो ये वो शख्सियत थी कि जिसको दुनिया के बड़े बड़े लोग मानते थे। और इतने अच्छे संस्कृत के टीचर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी इंग्लिश, उनकी किताबें देखिए, उनकी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं कि उन्होंने किताब लिखी थी एथिक्स ऑफ वेदास, गीता पे उन्होंने किताब लिखी। वेस्टर्न लोगों की थिंकिंग को चेंज किया कि हमारा इंडियन कल्चर कहीं भी पीछे नहीं है उनसे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उनके सारी सलाहियतों को देखते हुए, मदन मोहन मालवीय ने पहले उनको, वो वहाँ थे, वेस्ट में थे, अमेरिका में थे, तो वहाँ से उनको बुलाया था कि भाई वहाँ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हो जाए। तो उनके इन अल्फाज में, मतलब इतने कम वक्त में और इतने कम अल्फाज में उनकी तारीफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने, जब आप स्पीच दे रहे तो उसमें एक जगह आपने जिक्र किया था कि जो कोऑर्डिनेशन टीचर स्टूडेंट का होना चाहिए वो पहले के मुकाबले, आज से 25 साल पहले बिफोर, आज के मुकाबले कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ टीचर की तरफ से आई है कि स्टूडेंट का भी बिहेवियर चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन? मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से गलतियाँ हैं। टीचर्स की भी काफ़ी गलती है क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी सैलरी पे ध्यान देते हैं और कि भाई कितना पैसा मिल रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं कि भाई एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, क्या होगी, उनकी बुनियादों को, उनके फाउंडेशंस को करेक्ट नहीं करते हैं। ये टीचर्स की और स्टूडेंट्स की मिस्टेक है कि वो रिस्पेक्ट जो हमारे कल्चर में टीचर्स की थी, जैसे भाई हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। टू दैट ग्रेट एक्सटेंट जो है वो टीचर्स की रिस्पेक्ट है कि गॉड से भी ऊपर रिस्पेक्ट मर्तबा दिया गया। तो वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। तो ये गलती स्टूडेंट्स की तरफ से भी है और कहीं टीचर्स की तरफ से भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो है वो ट्रेंड जो है वो एजुकेशन का ट्रेंड इंडिया में कम होता, मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम होती जा रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं तो सारे टीचर्स से और स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, समाज बनता है अच्छी टीचिंग से, अच्छी तरबियत से। और अगर आपने एक इंजीनियर है, उसने पुल बनाया, गिर गया, तो एक पुल गिर गया, कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर ख़राब निकला, 8-10 लोग मर गए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन एक टीचर ने अगर उसकी बुनियादें सही नहीं की तो समाज जो ख़राब हो जाएगा, तो पूरी पीढ़ी ख़राब होती जाएगी, पूरी एक पीढ़ी ख़राब हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग पे ध्यान दिया जाए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम राधा कृष्णन जी को याद करें कि उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं, किस तरह से पढ़ाया है, किस तरह से टीच किया है और कितनी इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है। उनसे ख़ुद पूछा गया था कि हम आपकी बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप बर्थडे मेरी मनाना चाहते हैं तो टीचर्स डे करके मनाएं। कि टीचर्स की ये इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन की ये इम्पोर्टेंट, उनको मालूम था चीज़ें, उसकी ये चीज़ें मालूम थी। सर, आपने कि जो जैसे अफ्रीका की अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप हो, एशिया हो और ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे ख्याल से आप वहाँ पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं?
हम उसको कैसे उससे उसके इक्वल ले जाएं या उससे ऊपर जाएं? सिर्फ लोगों को जागरूक करने की बात है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो भी है उतनी तो टीचर और स्टूडेंट्स में उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन टीचर्स जितने भी हैं ऑनेस्टली पढ़ाते हैं। ऑनेस्टी उन लोगों ने नहीं छोड़ी है। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सही तौर पे गाइड करते हैं। और अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाकी स्टूडेंट्स खुद पढ़ लेते हैं, खुद पढ़ लेते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ अब दूसरा चेंज हो गया है। और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स में और दूसरे स्कूलों में कम हो गई है। इस पे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और पब्लिक को भी दूसरी चीज़ों के बजाय इस चीज़ पे ध्यान दें कि हमारी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। इस पे ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, कहीं ना पब्लिक को भी आगे इसमें आकर के कि भाई मेरे बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, टीचर्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। और दोनों तरफ से स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए कि भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, और टीचर्स को भी कि भाई ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हम सोसाइटी को चेंज करने के ज़रिए हैं। अगर बुनियादी ठीक नहीं होगी तो कैसे ठीक होगा, महल कैसे खड़ा होगा। और ज़्यादातर लोग गरीब हैं, सब लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और टीचर्स डे को मना करके हम कम से कम अपनी खामियों को खुद देखना चाहिए, इंटरसेप्ट करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हम अपने आप को दुरुस्त करें। सर, आपने अपने लेक्चर स्पीच के लास्ट में कुछ शेर भी कहे थे, तो एक दो शेर अगर कह दें तो। भाई देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अशार तो मैंने कई कहे थे, लेकिन एक शेर जो है कि भाई एजुकेशन जो है हमको सिखाती है, और यही सिखाना चाहिए कि हर बच्चे को ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और हमेशा जस्ट होना चाहिए। ईमानदार हो और जस्टिस को पसंद करें। जो भी हक पे जो बात हो, जो लोग भी हैं, हाँ, उस पे रहना चाहिए। और हिम्मत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि भाई राधा कृष्ण जी ने स्टालिन से कह दिया कि आप गलत। स्टालिन जो उस समय रूस था, हाँ, रूस से कह दिया कि तुम गलत हो, तो ये हिम्मत होनी चाहिए। तो उस पर जो एक अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है कि भाई बहुत अच्छा शेर है, उसको मैं दोबारा यहाँ पे दोहराता हूँ। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। कि अगर इफ़ यू आर जस्ट, इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर करेजियस, यू हैव स्टिल द एबिलिटी टू रूल द वर्ल्ड। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम राधा कृष्ण जी से सीखते हैं कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक से एक किताबें लिखी हैं, और जो किताबें अंग्रेज़ी में लिखी हैं, अंग्रेज़ पढ़ते हैं उसको अंग्रेज़ी सीखने के लिए, आप ये समझ लीजिए। जबकि वो संस्कृत के विद्वान थे, उनको 5-6 लैंग्वेजेस आती थी। तो ये दिन हम लोग मनाते हैं, और बहुत सही तौर पे मनाते हैं कि राधा कृष्ण जी को याद करते हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेट करके उन्होंने दुनिया को कॉन्कर किया है, यहाँ तक कि भाई इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये आपके सामने हमारे ही दयार के डॉक्टर अतार साहब थे, जो एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यहाँ तक अमेरिका महाद्वीप में ये वहाँ पर रहे, अपनी सेवाएं दी। आजकल टांडा में ही हैं कुछ दिनों से। आज 5 सितंबर के मौके पर, शिक्षक दिवस के मौके पर आपसे मुलाकात हुई, थोड़ा गुफ्तगू हुई। आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इंशाअल्लाह जब फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ ज़रूर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, थैंक यू।